Hello friends, welcome to the SNI medical classes. Today we will discuss regarding latest approaches in the learning. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द लेटेस्ट अप्रोचेज इन लर्निंग। ठीक है, लेटेस्ट अप्रोचेज मतलब नई जो चीज़ें, क्या अप्रोच जो है वो लर्निंग के उसमें जो है वो एस्पेक्ट में किए जा रहे हैं। तो अप्रोचेज टू लर्निंग डोमेन फोकस ऑन हाउ चिल्ड्रन लर्न। ठीक है, ये जो अप्रोचेज होते हैं, ठीक है, ये किसके ऊपर मेन फोकस करते हैं, इनका क्या डोमेन जो है वो रहता है कि जो बच्चे होंगे वो कैसे करके लर्न करेंगे, कैसे करके वो नई नई चीज़ें जो है वो सीख सकते हैं। इट रिफर्स टू द स्किल्स एंड बिहेवियर दैट चिल्ड्रन यूज टू इंगेज इन लर्निंग। ये क्या होता है, ये स्किल क्या उनको जो है वो सिखाए जाते हैं, उनका बिहेवियर जो है वो चीज़ लर्न करने के बाद में कैसा बिहेवियर जो है वो अडाप्ट करेंगे, उनको लर्निंग की प्रोसेस में कैसे करके हम इंगेज करके रख सकते हैं। ठीक है, क्या चीज़ हम ऐसी करें जिससे वो चीज़ें जो है वो इंगेज करें, वो ज़्यादा चीज़ें जो है जो हम सिखा रहे हैं उसको ज़्यादा जो है वो ग्रास्प कर पाएँ। तो ऐसे क्या अप्रोचेज जो है वो लर्निंग के अंदर दिए गए। इट इनकॉर्पोरेट्स इमोशनल बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव सेल्फ रेगुलेशन एज वेल एज इनिशिएटिव, क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी। ये क्या करते हैं, लोगों के अंदर जो है इमोशनल चेंजेस, बिहेवियरल चेंजेस, कॉग्निटिव सेल्फ रेगुलेशन, अपने आप को कैसे करके जो मेंटली कोई भी चीज़ को जो है वो कंट्रोल करना है। जैसे कि हम भी फ़ोन वगैरह चलाते हैं तो समटाइम्स क्या होता है, नोटिफिकेशंस वगैरह आता है, तो अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारा क्या होता है, दिमाग जो है वो नोटिफिकेशन पे चला जाता है और हम वो चीज़ करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे अपने आप को कैसे करके सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेगुलेट जो है वो हम कर सकते हैं, कैसे करके हम उस पर जो है वो फोकस ना करें बल्कि हम अपनी लर्निंग की जो प्रोसेस होती है उस पर फोकस करें। कोई चीज़ के लिए अच्छा इनिशिएटिव जो हम कोई अच्छी चीज़ करने जा रहे हैं उसके लिए कैसे करके इनिशिएटिव लें। क्यूरोसिटी जो है वो हम कैसे करके, मतलब अपनी लर्न करने के लिए क्यूरोसिटी जो है वो कैसे करके डेवलप करें, और हम क्रिएटिव कैसे बने। तो इन सारे बेस को देखते हुए जो है वो कुछ अप्रोचेस जो है वो लर्निंग के फेज़ में जो है वो आए हैं। तो फर्स्ट वन है इसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, प्रैक्टिकलिटी बेस्ड लर्निंग। ठीक है, ये क्या होती है, लर्निंग थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़। जो ऐसी लर्निंग जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस, मतलब कहीं हम कुछ कराने के लिए ले गए, फील्ड ट्रिप पे ले गए, ठीक है, तो उसके थ्रू जो है डायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू, उससे एक्सपीरियंस के थ्रू जो है बच्चा जो सीखता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह कराई जा रही हैं, जैसे कि कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ कराई उनको जो उनको डायरेक्ट लर्निंग का जो है वो प्रैक्टिस जो है वो उनको मिल रही है, और वो उससे जो है वो खेल खेल में वही प्रैक्टिकलिटी में जो है वो सीख पा रहे हैं। इट एम्फेसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंगेजिंग लर्निंग इन रियल वर्ल्ड टास्क एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये बच्चे को जो है वो लर्नर जो होगा उसको रियल वर्ल्ड जो है एक्सपीरियंस से जो है वो मिलाती हैं और उनको कैसे करके कोई भी प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करनी है ये बताती हैं। इट इनकरेजेज एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये जो है वो नए नए चीज़ें जो है इससे जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, नई नई चीज़ें जो है वो डिस्कवर कर सकते हैं। ठीक है, और ये प्रैक्टिकलिटी, एक्सपेरिमेंटेशन जो है, एक्सपेरिमेंट्स जो है इनमें होते हैं और इस पर ये बेस होती हैं। इट फैसिलिटेट डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन ऑफ नॉलेज। ये जो है ये इससे बच्चा जो है वो बहुत डीप में जो है वो सीख सकता है, और जो नॉलेज उसको उससे मिली है उसको बहुत टाइम तक के लिए जो अपने दिमाग में है वो स्टोर करके रख सकता है। इट ऑफन इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज सच एज द रोल प्लेइंग, साइमुलेशन एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। ये इनके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो रोल प्ले के थ्रू जो है वो, जैसे कि गांव वगैरह में जाते हैं तो स्किट के थ्रू, जो ये स्किट हो गया, ठीक है, तो उसके रोल प्ले, उसमें डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर्स जो है वो लोगों के रहते हैं। ठीक है, उसके थ्रू जो है वो लोगों को हम एक स्टोरी मेकिंग करके जो है वो सिखाते हैं। साइमुलेशन बेस्ड लर्निंग होगी। साइमुलेशन मतलब रियल लाइफ का एक्सपीरियंस जो है वो, डमीज़ वगैरह, लाइव डमीज़ वगैरह होती हैं, जैसे कि कोई भी नेजोगेस्ट्रिक फीडिंग जो है वो हम एक डमी पे जो है बिल्कुल एज ए एक्सपेरिमेंट ऐसे करते हैं जैसे कि हम पेशेंट के ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, लाइव मतलब पेशेंट पे करने के बजाय हम किस पे करें, डमीज़ पे जो है वो लाइव एक्सपीरियंस जो है वो हम उसके लेते हैं। कोई प्रोजेक्ट की बेस्ड लर्निंग होगी, प्रोजेक्ट के थ्रू जो है वो हम उनको लाइव चीज़ें जो है वो हम दिखा के उनको जो है वो सिखा रहे हैं। तो ये लर्निंग जो है वो लाइफ टाइम जो है, मतलब काफ़ी टाइम तक के लिए जो है वो रिटेन करके जो बच्चा जो है वो रख सकता है। नेक्स्ट वन है रिफ्लेक्टिव लर्निंग। रिफ्लेक्टिव लर्निंग क्या होती है, इट इन्वॉल्व्स क्रिटिकल रिफ्लेक्शन ऑन वंस एक्सपीरियंस, एक्शन एंड बिलीव्स। ये क्या है, कोई भी चीज़ हमने देखी, सुनी, ठीक है, एक्सपीरियंस लिया और वो हमारे दिमाग में क्या कर गई, रिफ्लेक्ट कर गई, और वो वैसे ही एक्शन, उनके बिलीव्स जो थे वो हमारे दिमाग में जो है वो रिफ्लेक्ट कर गए। इट इनकरेजेज लर्नर टू थिंक अबाउट वॉट दे हैव लर्नड, व्हाट्स इंपॉर्टेंस एंड हाउ इट कैन बी अप्लाइड। ये बच्चे को क्या सिखाती है, कोई भी चीज़ जो सिखाई गई
उसको कैसे करके उसने सीखा, उसका क्या इम्पोर्टेंस था, वो अपनी लाइफ में उसका क्या इम्पोर्टेंस, क्या रोल जो है वो प्ले करेगी, और उसको हम प्रैक्टिकलिटी के बेस पे जो है वो हम कैसे करके अप्लाई करते हैं। इट प्रमोट सेल्फ अवेयरनेस, मेटाकॉग्निशन एंड पर्सनल ग्रोथ। ये किस में हेल्प करती है, बच्चे का जो है वो सेल्फ अवेयरनेस जो है वो खुद के रिगार्डिंग अवेयरनेस, वो कितना कहाँ है, क्या कर रहा है, ठीक है, उसको डेवलप कराने में जो है वो हेल्प करती है। कैसे करके जो कॉग्निटिव एबिलिटी जो है वो लर्निंग राइटिंग चीज़ें जो है वो कैसे करके लर्न कर सकता है, ठीक है, क्या अप्लाई कर सकता है, कैसे करके प्रॉब्लम सॉल्व करता है, मेटाकॉग्निशन कराने में, बच्चे की पर्सनल ग्रोथ कराने में जो है वो हेल्प करती है। इट कैन बी फैसिलिटेटेड थ्रू एक्टिविटीज सच एज द जनरलिंग, ग्रुप डिस्कशन एंड सेल्फ असेसमेंट। ये जो है वो फैसिलिटेट कर सकते हैं, जैसे कि बच्चे को जनरलिंग वाला जो है वो चीज़ करा रहे हैं, ठीक है, तो जनरल्स जो होते हैं वो जो है वो लाइव एक्सपीरियंस के थ्रू जो है वो होते हैं, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन में बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है या फिर वो अपना खुद का सेल्फ असेसमेंट जो है वो कर रहा है कि वो कहाँ पे जो है वो स्टैंड करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो रिफ्लेक्टिव लर्निंग जो है वो देंगी। इट हेल्प्स लर्नर डेवलप ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देमसेल्व्स एंड देयर लर्निंग प्रोसेस। ये बच्चे को है ये डीपर अंडरस्टैंडिंग करने में और बच्चे को खुद से ही चीज़ें जो है वो सिखाने की जो है एक ये लर्निंग प्रोसेस होती है। मतलब चीज़ों को सीखा और उसने जो है वो कैसे करके उसको लिया और ऑन एक्सपीरियंस जो है वो लिया और उसके दिमाग पे उसके एक्शन और बिलीफ जो है वो फीड हो जाता है। नेक्स्ट वन है सिनेरियो बेस्ड लर्निंग। सिनेरियो मतलब कोई चीज़ का एक टास्क वो दे दिया गया, सिनेरियो एक क्रिएशंस जो है वो दे दिया गया कि ये चीज़ ऐसा है, ये चीज़ ऐसा है, ये एक स्टोरी मेकिंग करके एक सिनेरियो जो है वो दे दिया जाता है। लर्निंग थ्रू साइमुलेटेड रियल वर्ल्ड सिनेरियोज और सिचुएशन। उनको एक सिचुएशन दे दी जाती है कि ये केस है, इसको ये हुआ है, ठीक है, इस केस में इसका हम मैनेजमेंट जो है वो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो ये क्या रहा, एक सिनेरियो रहा, तो इसके थ्रू भी हम जो है वो हम बच्चे को लर्न करा सकते हैं। इट रिप्रेजेंट लर्नर ऑथेंटिक प्रॉब्लम और चैलेंजेस टू सॉल्व। इसमें बच्चे के पास में एक ऑथेंटिक प्रॉब्लम आ जाएगी और एक चैलेंज आ जाएगी कि उसको जो है उसको सॉल्व कैसे करना है। इट इनकरेजेस एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल इन कॉन्टेक्चुअली रिलीवेंट सिचुएशन। इसमें बच्चे को जो है वो रिलीवेंट सिचुएशन में कैसे करके जो है वो क्या चीज़ें अपनी नॉलेज को जो है वो जो भी उसने सीखा उसको कैसे करके अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इससे बच्चे को जो है अपॉर्चुनिटी मिलती है, डिफरेंट फील्ड में जो है वो अपनी चीज़ें जो है वो कर सकता है, डिसीजन मेकिंग लेने में हेल्प होती है। कोई भी प्रॉब्लम अगर उसके आए, जैसे कि कोई भी केस आ गया, लाइक किसी को CPR देना पड़ जाए, तो रियल लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू उसको जो है वो ऐसा केस आया, उसको CPR देना है, कितने जो है वो रेशियो यूज़ करना है, कितना डीप देना है, क्या चीज़ें जो यूज़ करनी है, इनिशियल ड्रग्स क्या होंगी, सारी चीज़ें जो है उसको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस से होके जो है वो उसको सिचुएशन दी जाती है। क्रिटिकल थिंकिंग बच्चा इस पर जो है वो कर पाता है। इट ऑफन यूज्ड इन फील्ड सच एज द हेल्थ केयर, बिजनेस एंड मिलिट्री ट्रेनिंग। ये जो है ऐसे फील्ड में यूज़ की जाती है, जैसे हेल्थ केयर का फील्ड हो गया, ठीक है, बिजनेस वगैरह हो गया या मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह हो गई, तो उसमें जो है वो सिनेरियोज जो है वो दिए जाते हैं और उनसे जो है वो टास्क जो है वो कराए जाते हैं कि ऐसा केस आया है, ऐसी चीज़ें हो गई हैं और इसमें आप कैसे करके उससे डील करेंगे। नेक्स्ट वन है साइमुलेशन बेस्ड लर्निंग। साइमुलेशन तो हमें पता ही है कि साइमुलेशन मतलब कोई भी वर्चुअल इन्वायरमेंट के थ्रू जो है वो लाइव एक्सपीरियंस के थ्रू, जैसे डमीज़ वगैरह हो गई, उनके ऊपर जो है वो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि लाइव हम हैं, ठीक है। आजकल गाड़ी वगैरह भी हो गई तो वो साइमुलेशन बेस्ड प्रैक्टिस कराते हैं, तो वहाँ पे बड़े बड़े जो है वो वीडियोज़ जो है वो चलते हैं, वहाँ पे बिल्कुल गियर वगैरह भी होते हैं, ब्रेक्स भी होते हैं, ठीक है, सब कुछ होता है, एक्सकलेटर वगैरह सब कुछ होता है कि कैसे करके क्या करना है। और ये हमें जो है वहाँ पे 7-8 दिन तक ट्रेन करते हैं, उसके बाद में जो है वो गाड़ी चलाने के लिए हम नॉर्मल जो है वो गाड़ी चला सकते हैं, ठीक है, मतलब ये रोड पे लेके आते हैं, ठीक है। साइमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग होती है कि पहले उन्होंने सिखाया, इसके थ्रू फिर जो है वो रियल वर्ल्ड में मतलब रियलिटी में जो है वो लेके गए। इट रेप्लिकेट्स रियल वर्ल्ड सिचुएशन और प्रोसेस। ये जो है ये एज सिमिलर कैसे रहते हैं, रियल वर्ल्ड सिचुएशंस जो है उसकी प्रोसेस से जो है ये मैच करते हैं। इट अलाउज लर्नर टू प्रैक्टिस स्किल इन अ सेफ एंड कंट्रोल्ड सेटिंग। ये लर्नर को जो है वो प्रैक्टिस करने के लिए, कोई भी स्किल सीखने के लिए वो सेफ है कि नहीं है, कैसे करके उसको कंट्रोल करना है, तो ये एक कंट्रोल्ड सेटिंग के अंदर, ठीक है, उनके हाथ में सब कुछ कंट्रोल होता है। वहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चीज़ गड़बड़ हो गई, किसी की जो है वो ऐसा चीज़ हमने कर दी कि जिससे कि कुछ प्रॉब्लम मेकिंग हो गई, जैसे किसी की लाइफ जो है उससे जा सकती है, ठीक है, तो उसके थ्रू जो है चलाने के लिए, कोई भी चीज़ करने के लिए ये चीज़ें जो है वो मतलब हम किसी के
ये लाइव वो नहीं कर रहे हैं, मतलब हैम्पर्ड नहीं हो रही है किसी की लाइफ इससे, ठीक है। हम यहाँ इसमें क्या कर रहे हैं, रियल लाइफ सिचुएशन जो है एक इन्वायरमेंट जो है वो रियल लाइफ सिचुएशन जैसा जो है वहाँ पे क्रिएट किया गया है। इट प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक एंड अपॉर्चुनिटी फॉर रिफ्लेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट। ये क्या करती है, ये इमीडिएट फीडबैक देती है, मतलब हमने कैसा सीखा, क्या हुआ, हमें कहाँ इम्प्रूवमेंट, किस एरिया में ज़रूरत है, हमें इसमें क्या चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड हो रही हैं, कितना इम्प्रूवमेंट और लगेगा, कितना दिन लगेंगे सीखने में, सारी चीज़ ये तुरंत का तुरंत ही जो है वो दे देती है। It used in various field including aviation, medicine and engineering। डिफरेंट फील्ड में ये यूज़ हो सकती है, जैसे एविएशन हो गया, मेडिसिन का फील्ड हो गया, इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, तो इसको कहीं पे भी जो है वो यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट वन है ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग क्या है, इट कंबाइंस ट्रेडिशनल फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन विद ऑनलाइन लर्निंग कंपोनेंट। इसमें क्या है, फेस टू फेस जो ऑनलाइन लर्निंग वगैरह होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, आज ये ट्रेंड में चल रहा है, जैसे कोविड जब आया था तो ऑनलाइन लर्निंग जो है बहुत प्रैक्टिस में हुई, तो इसमें क्या है, फेस टू फेस जो है ऑनलाइन के थ्रू जो है वो लर्निंग दी जाती है। ऑफर फ्लैक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम, लोकेशन एंड पेस ऑफ लर्निंग। इसमें क्या होता है, ये क्या करेंगे, एक लिंक वगैरह जो है वो सेंड कर दिया जाता है, किस टाइम पे होना है, क्या लोकेशन होना है, क्या चीज़ें जो है वो सिखाई जाएंगी, उसमें सब कुछ होता है। इट यूटिलाइज मिक्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड ऑफ रिसोर्सेज सच एज लेक्चर, डिस्कशन, वीडियोज़ एंड ऑनलाइन मॉड्यूल्स। इसमें क्या है, क्या बताया जाता है, डिस्कशन किया जाता है, लेक्चर्स दिए जाते हैं, वीडियोज़ के थ्रू सिखा सकते हैं, कोई मॉड्यूल वगैरह जो है वो हम बता सकते हैं। इट सपोर्ट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल एंड प्रेफरेंसेस। इसमें डिफरेंट लर्निंग के स्टाइल जो है वो यूज़ कर सकते हैं और लोगों के डिफरेंट प्रेफरेंसेस जो है वो हो सकते हैं। इट प्रमोट इंट्रैक्शन एंड कोलैबोरेशन अमंग लर्नर्स एंड इंस्ट्रक्टर। इसमें क्या रहता है, ये इंट्रैक्ट करते हैं, जैसे लर्नर जो हो गया और जो इंस्ट्रक्टर है वो क्या करेगा, एक कोलैबोरेशन करते हैं ताकि हम इंट्रैक्ट कर सके और जो इंस्ट्रक्टर है वो हमें चीज़ें जो है वो सिखा सके। कैन इनहेंस एंगेजमेंट, मोटिवेशन एंड ओवरऑल लर्निंग आउटकम। इससे जो है बच्चा इंगेज रह सकता है, अगर वो दूर है तो वो पढ़ाई कर सकता है, मोटिवेटेड रह सकता है। समटाइम्स क्या होता है, फिजिकल प्रेजेंस नहीं हो पाता है, तो उसके लिए जो है वो ब्लेंडेड लर्निंग जो है वो बहुत यूज़फुल रहती है और ये इसका एक अच्छा रिजल्ट जो है वो मिलता है।